नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान आरएसएसएमबी रिट साइंस मैथ का जो पेपर है उसमें हम आपको जीके का पार्ट सोल्व करा रहे हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो दोस्तों हम जीके का जितने भी क्वेश्चन है राजस्थान आरएसएसएमबी साइंस मैथ के पेपर में वो सभी आपको सोल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ती है। तो दोस्तों बात करें जून माह के अंदर सूर्य की किरणें आपके बांसवाड़ा ज़िले में सीधे पड़ती है, क्योंकि बांसवाड़ा ज़िला आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है और कर्क रेखा होकर गुजरने के कारण वहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। और बात करें गंगानगर की, गंगानगर ज़िले में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, क्योंकि गंगानगर सबसे ऊपर है राजस्थान के मैप में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है। तो स्वर्णगिरी दोस्तों कहाँ है, जालोर के अंदर है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। एक तो होता है स्वर्णगिरी, एक होता है दोस्तों स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी आपका जैसलमेर के अंदर है। और स्वर्णगिरी के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, जालोर। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन स्वर्णगिरी के नाम से पूछता है, तो स्वर्णगिरी आपको बताना है जैसलमेर के अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टाबरारी मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कीजिए है। मतलब टाबरारी मौत से संबंधित जो लोकगीत कहाँ गाया जाता है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, छेड़ा। ये ऑप्शन आपका 4 नंबर राइट होगा, छेड़ा इसके अंदर गाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो आपको बताना है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों जल विद्युत है वो आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, जो मतलब एक प्रकार से नष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, जल विद्युत। गैर परंपरागत और परंपरागत जो पारंपरिक चला आ रहा है, जैसे जिसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है, नवीनीकरणीय होता है। तो पवन ऊर्जा, जैव बार और ज्वारीय ऊर्जा, इनको वापस बनाया जा सकता है, लेकिन जल एक बार ख़त्म हो जाता है तो फिर इसमें कमी होती जाती है। अब हम बात करते हैं कौन सा रचनाकार कवि रे माथे कवि रे साथे साथे अच्छा ग्रंथकार भी है। कौन सा जो रचनाकार है जो अच्छा कवि भी है। तो दोस्तों शिवदास गार्डन है, जिसको रचनाकार कवि के साथ साथ अच्छा गद्यकार भी था, अच्छा गद्यकार भी माना जाता था। तो शिवदास गार्डन ने एक प्रकार से कवि और गद्यकार दोनों को माना जाता है। तो शिवदास गार्डन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है। तो दोस्तों अर्जुन का वृक्ष कौन से जिले में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अर्जुन का वृक्ष झालावाड़ इधर की तरफ मिलता है, झालावाड़ की तरफ में। तो झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अर्जुन के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक चाहिए अर्जुन के वृक्ष को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। बिसलदेव रासो में कौन सो ग्रंथ रस प्रदान है। तो बिसलदेव रासो कौन सो रस प्रदान है। तो बिसलदेव रासो किससे संबंधित था, आपका श्रृंगार से संबंधित था, क्योंकि बिसलदेव के बारे में और उसके प्रेम कथा के बारे में इसमें बताया गया, एक प्रकार से श्रृंगार ग्रंथ था ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पन्नादायन ने जीवन को बचाया। तो दोस्तों पन्नादायन ने किसके जीवन को बचाया, पन्नादायन ने किसके जीवन को बचाया था, पन्नादायन ने उदय सिंह के जीवन को बचाया था। इस उदय सिंह के जीवन को बचाने के लिए इन्होंने अपने पुत्र चंदन के बलि दी थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। तो दोस्तों मीनाकारी सबसे पहले मानसिंह के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट हो जाएगा। सबसे पहले मीनाकारी लाहौर से लाई गई थी। और मीनाकारी का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ। तो बात करें दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड के काल में, राम सिंह के काल में सर्वाधिक विकास हुआ मीनाकारी का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में चुन्नी और बरी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। तो चुन्नी और बरी शरीर के दोस्तों कौन से अंग में पहने जाते हैं, या आपके पाँव के अंदर पहने जाते हैं।
चुन्नी और बारी राजस्थान के किस जगह पहने जाते हैं? तो दोस्तों चुन्नी और बारी की बात कर रहा है ये आपके नाक के आभूषण है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, चुन्नी और बारी। तो चुन्नी एक प्रकार का छोटा सा आभूषण होता है जो नाक के अंदर पहना जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो आपको 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा बतानी है कितनी थी। तो दोस्तों पुरुष जन्म प्रत्याशा आपकी 66.3 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें दोनों दे रखे हैं, 66.8 भी दे रखा है, तो आपको एग्जैक्ट डाटा पता होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किन संप्रदाय अनुयायी उभाणे बगा अंगारा माथे निषेध कराया जाए? तो बताना है कि उभाणे बगा मतलब एक प्रकार से वो अग्नि नृत्य से संबंधित बात कर रहा है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि अग्नि नृत्य के अंदर मतलब अग्नि पर उभाणे को क्या किया जाता है, नाच किया जाता है। तो वो एक प्रकार से जसनादी संप्रदाय से संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह दुर्ग जिसमें चारों ओर खाई होती है उसे क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा दुर्ग जिसमें चारों ओर खाई होती है वह पारिक दुर्ग होता है, जो चारों ओर खाई से घिरा हुआ हो। एरण दुर्ग जो चारों ओर जंगल वगैरह से घिरा हो उसे एरण दुर्ग। दानव दुर्ग जो चारों ओर मिट्टी के टिल्लों से हो उसे दानव दुर्ग। पारिक दुर्ग जिसे मिट्टी की खाई और की तरफ से घिरा हो उसे पारिदी दुर्ग भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 चारों ओर खाई की बात कर रहा है, तो आपका पारिक दुर्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मंदार बांध कहाँ है? तो दोस्तों मंदार बांध कहाँ? आपका बेडस नदी के किनारे भीलवाड़ा के अंदर यह आपका मंदार बांध है। तो आपको ऑप्शन नंबर इसके अंदर बी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य है? तो अली बख्शी को बताना है कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो दोस्तों अली बख्शी आपका अलवर जिले का लोकनाट्य है। अली बख्शी ही इसके दोस्तों रचनाकार थे, इनके प्रसिद्ध माने जाते हैं अली बख्शी ख्याल के लिए। अली शहर और अली ये दो प्रकार के व्यक्ति थे जो इसके लिए प्रसिद्ध थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? नाइट्रेट कौन सी मृदा में उपस्थित होता है? तो बात करते हैं भूरी रेतीली मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? भूरी रेतीली मिट्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा के महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? दोस्तों करौली के महाराणा मदन पाल द्वारा सहायता भेजी थी। तो आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि मदन पाल था, इन्होंने सहायता भेजी थी। और कोटा के महाराव राम सिंह को भी इन्होंने ही आज़ाद करवाया था, किले में बंद कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ धोखा करने के कारण कोटा के महाराव को अंग्रेज़ों द्वारा किले में बंद कर दिया था। तो इसको आज़ाद करवाना भी किसका कार्य था? ये मदन पाल द्वारा ही करवाया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वांगड़ी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों वांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? यह आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा इसके अंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बीकानेरी क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों को शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की? तो दोस्तों आपको बताना है बीकानेर में क्षेत्र में कौन सा संस्था थी जिन्होंने ये पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की। तो इसमें आपका सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना गोपाल दास द्वारा की गई थी। तो यह आपका चूरू से संबंधित थी सर्वहितकारिणी सभा, जिसके द्वारा पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिले में नहीं होकर गुजरता। तो दिल्ली बड़ौदा जो गुजरात का एक्सप्रेस वे है, कौन से ज़िले से होकर नहीं गुजरता? यह आपका जयपुर ज़िले से होकर नहीं गुजरता दोस्तों। ये अलवर, दौसा, कोटा इधर नीचे की तरफ होता हुआ गुजरात तक जाता है, तो ये जयपुर ज़िले से नहीं गुजरता। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है?
तो एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो एच जिले करौली के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। तो दोस्तों किस समारोह का संबंध विवाह से है आपको बताना है। तो विवाह से संबंध है टीका। तो दोस्तों गोद लेना, तो ये पुत्र के गोद लेने से संबंध जड़ूला, पुत्र के जन्म के बाद किया जाने वाला पनघट पूजन। तो दोस्तों महिलाओं द्वारा पनघट पर जाकर जो पूजन किया जाता है उसे पनघट पूजन। और टीका जो होता है उसे क्या कहते हैं, बात पढ़ने को टीका के नाम से जाना जाता है। तो ये टीका आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पुंचीरा पोंछ आभूषण पहना जाता है। पुंचीरा पोंछ आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो दोस्तों ये आपका 24वें का आंसर हो जाएगा। इसके अंदर सी कलाई के अंदर पहना जाता है। पुंची दोस्तों कलाई के अंदर पहना जाता है। जैसे आपने महिलाओं को चूड़ा वगैरह पहन देखा होगा, उस चूड़े के अंदर ये पुंची नामक आभूषण पहना जाता है। तो आजकल तो ये राखी के रूप में भी पहना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कलाई के अंदर पहना जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 आपका राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों खेजड़ली जो जोधपुर के अंदर है, इसमें यह आपका 12 सितंबर को वृक्ष मेला मनाया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई जो खेजड़ली महोत्सव से संबंधित है, इन्होंने 363 स्त्रियों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन सा राज प्रसाद क्षेत्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो 26वें का आपका आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है, उसे क्षेत्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर राइट होगा। ये दोस्तों 1-2 बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 का आपको बताना है। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोहे के उपकरण ये संबंधित नहीं है। लोहे के उपकरण मौर्यकालीन सभ्यता की में मिले है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के ईंट, तुर्कीकृत अग्निकुंड ये सभी कालीबंगा में मिले हैं। रूप सतसईरा रचनाकार है। तो रूप सतसईरा रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा लक्ष्मण दान कविया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 आपका जाडोल, कुराड़ा, नागौर, साबणी, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है। तो आपको बताना है इसमें क्या समानता है। तो 29 का आपका हो जाएगा ताम्र उपकरण मिले हैं दोस्तों। जाडौल, उदयपुर, कुराड़ा इनमें सब में ताम्र उपकरण मिले हैं। और ताम्र उपकरणों के लिए आहड़ सभ्यता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ताम्र नगरी आपका सिक्कर, खेतड़ी, झुंझुनू को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक बना। गंगा की जो मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना। तो दोस्तों राव गंगा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राव मालदेव शासक बना। राव मालदेव को दोस्तों पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता राव गंगा की मृत्यु की थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में आंतरिक अपवहय की नदी नहीं है। तो कौन सी नदी है जो आंतरिक अपवहय की नदी नहीं है। तो आपकी जाखम है वो आंतरिक अपवहय की नदी नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी राजस्थान में प्रतापगढ़ डूंगरपुर के अंदर बहने वाली नदी है। सोममाई जाखम का मिलन यहाँ आपका डूंगरपुर के बनेश्वर नामक स्थान पर होता है। बात करें साबी, कांतली और मसूरदी, ये आपकी कौन सी नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ग्रासीय जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो ग्रासीय जनजाति का मुखिया कौन कहलाता है, आपका सहलोत। दोस्तों सहलोत है वो ग्रासीय जनजाति का मुखिया कहलाता है। भील जनजाति में दोस्तों भगत होता है। और सहरोल ये दोस्तों कोई कुछ नहीं होता। गामेती ये दोस्तों मीणा जनजाति में ये इसके अंदर होता है, सहरिया जनजाति के अंदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पिछाड़नी है। तो आपको बताना है कौन सी। तो इसका आपको
ए नंबर हो जाएगा वज्रमोहन जावलिया। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राजस्थानी करानी कार्य तौर पर किंडरी पिछाड़ी नहीं है, तो आपका एक नंबर राइट हो जाएगा। वन विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा प्रशासनिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो बताने हैं आपको राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में कितने हैं। तो दोस्तों पहले 26 थे, अभी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य 27 हो गए हैं। तो इसके अंदर आप याद रखिए, क्योंकि अभी 52वां टाइगर रिजर्व बना, तो इसके कारण ये 27 हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। तो दोस्तों मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर जोधपुर की मुख्य बोली है मारवाड़ी, और ये आपके अजमेर, जोधपुर, सिरोही इधर की तरफ बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर दोस्तों बज्र बोली, मेवाती बोली बोली जाती है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। तो दोस्तों जयपुर का कौन सा शासक था जिसने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। तो 36वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा एक नंबर, महाराजा माधो सिंह द्वारा चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बनाया। शीतला माता को दोस्तों मंदिर जयपुर के अंदर है। इसे शटल माता का अवतार भी माना जाता है। इस पे बाशीड़ा का जो भोग होता है वो इस माता को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा के नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। तो दोस्तों कौन सी तिलहनी फसल है जो दालों के समान मृदा को नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाती है, वो फसल आपको बतानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक आपका मूंगफली हो जाएगा, जो नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ाती है, नाइट्रोजन स्तर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। तो दोस्तों खेर के वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, और ये कार्य कथोड़ी जनजाति द्वारा, मेवाड़ में कथोरी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कैला देवी का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों कैला देवी का जो मंदिर है वो आपका करौली जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट हो जाएगा। वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों लाल व पीली मृदा आपके अजमेर, सिरोही, इधर भीलवाड़ा इस तरफ, सिरोही, नागौर इधर लाल और पीली दोनों प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। तो कौन सी योजना आपकी योजनाओं से पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको आंसर बताते हैं कि इसके अंदर आपका ए नंबर शुभ शक्ति योजना है, वो आपके सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। नवजीवन योजना स्व आधार पालनहार, यह आपकी सामाजिक व न्याय विभाग से संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, 1977 में पुनरीक्षित समिति की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई। तो 1977 में जो पुनरीक्षित समिति की स्थापना की गई थी वो ईश्वरी बाई पटेल के नेतृत्व में की गई थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ये आपका आरटीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से संबंधित है। तो बाल गोपाल योजना दोस्तों किससे संबंधित है, ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपके स्कूल में दूध वितरण से संबंधित है। इसके अंदर 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध पिलाया जाता है, 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml और 1 से 8 तक के बच्चों को 200 ml दूध पिलाया जाता है। ये अभी वर्तमान में 2022 में ये योजना शुरू की गई है, और दूध वितरण आधार वर्ष 2022-23 में शुरू किया गया। इसके अंदर दोस्तों अभी इसी के नाम से मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना के नाम से भी शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ही आती है, उसके अंदर 200 रुपये प्रत्येक बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए दिए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, ये दोस्तों आपकी शिक्षा से संबंधित, शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ये भी शैक्षिक परिदृश्य है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ है। तो आपको बताना है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म कहाँ है, ये आपका सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है आपका। ऑप्शन नंबर इसमें
प्रथम कृषि फार्म जो स्थापित किया गया था वो भी आपका सूरतगढ़ गंगानगर के अंतर्गत ही है। अब हम देखते हैं अपूर्वी चंदेला के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो दोस्तों अपूर्वी चंदेला किससे संबंधित है? अपूर्वी चंदेला दोस्तों राइफल शूटिंग से संबंधित है। ये जयपुर जिले की रहने वाली है, राइफल शूटिंग से संबंधित है। इनका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है आपको बताना है। तो इसके अंदर आप 31,000 रुपये प्रदान की जाती है। वर्तमान में दोस्तों इसमें SC और ST के लिए अलग प्रावधान किया गया है, उनमें 10,000 रुपये का बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा होनी चाहिए। इसके अंदर दोस्तों लाभार्थी की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु है वो लाभार्थी माने जाएंगे। और इसमें एक ये है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। ये कैसी लगी आज की हमारी क्लास? तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हमने आपको राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन थे रीट थे साइंस मैथ के पेपर में आए हुए वो सभी आपको सोल्व करा दिए। आगे दोस्तों इसी प्रकार हम क्लास आपके लिए RSSMB राजस्थान जीके के जितने भी आई हुई क्वेश्चन है सभी आपको सोल्व कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।